नमस्कार हमारे प्यारे किसान भाइयों। क्या आपने कभी अपना दिमाग लगाया है कि एक ही शहर, एक ही तरह की जमीन और एक ही समय पर बुवाई करने के बावजूद क्यों एक किसान का उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ पर अटक जाता है, जबकि उसी का पड़ोसी 30 से 40 क्विंटल तक का बम्पर उत्पादन ले आता है? क्या उनके पास कोई जादुई बीज है या फिर उनकी किस्मत अच्छी है? जी नहीं, फर्क किस्मत का नहीं, फर्क उस एक निर्णय का है जो वे फसल की सबसे नाजुक अवस्था यानी 55 से 65 दिन के बीच लेते हैं। गेहूं की फसल अपने जीवन चक्र में एक बार आपको इशारा करती है, एक ऐसा मौका देती है जहां आप अपनी सामान्य पैदावार को रिकॉर्ड तोड़ पैदावार में बदल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 90% किसान भाई इस इशारे को समझ नहीं पाते और वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं, जिससे उनकी उपज 15 से 20% तक कम रह जाती है। आज के इस वीडियो में हम फसल के उसी गुप्त समय और उस एक विशेष फार्मूले का पर्दाफाश करेंगे जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है और जो आपकी फसल की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि हम खेती की ऐसी ही वैज्ञानिक तकनीकें आपके लिए लाते रहे, तो वीडियो को अभी लाइक करें। और मेरा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर बताएं कि आप अपने खेत में औसतन एक एकड़ से कितने क्विंटल गेहूं की पैदावार लेते हैं। 15, 20, 24 या इससे ज्यादा? अपने जवाब कमेंट जरूर करें ताकि हम जान सके कि हमारे किसान भाई अभी किस स्तर पर हैं और उन्हें कहां तक ले जाना है। चलिए विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बुवाई के 55 से 65 दिन बाद आखिर पौधे के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। बाहर से देखने पर आपको खेत हरा भरा और सामान्य लगेगा, लेकिन पौधे के तने के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही होती है। कृषि विज्ञान की भाषा में इसे बूटिंग स्टेज या गभोट अवस्था कहते हैं। इस समय पौधा अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा होता है। वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी सिर्फ पत्ते और तना बढ़ाने की प्रक्रिया को रोककर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी बालियां बनाने और वंश बढ़ाने की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक गर्भवती मां को अपने बच्चे के विकास के लिए सामान्य से अधिक और विशिष्ट पोषण की जरूरत होती है। इस समय पौधे के तने के भीतर नन्ही बाली यानी पेनिकल इनिशिएशन का निर्माण शुरू हो चुका होता है। यही वो समय है जब यह तय होता है कि बाली की लंबाई कितनी होगी और उसमें कितने स्पाइकलेट्स यानी दाने बनने वाले घर होंगे। अगर इस नाजुक मोड़ पर पौधे को सही ईंधन नहीं मिला तो वह बालियों की लंबाई छोटी कर देगा और भविष्य में बनने वाले दानों की संख्या को घटा देगा। और दुख की बात यह है कि अधिकांश किसान भाई इस समय हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं या फिर वही गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि यूरिया का छिड़काव। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस अवस्था में यूरिया या नाइट्रोजन का प्रयोग आपकी फसल के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। नाइट्रोजन पौधे की लंबाई को बेवजह बढ़ा देगा, तने को कोमल बना देगा और हल्की सी हवा चलते ही आपकी लहलहाती फसल जमीन पर बिछ जाएगी। फसल का गिरना मतलब सीधा 35 से 40% उत्पादन का नुकसान। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर नाइट्रोजन नहीं देना तो आखिर देना क्या है? पौधे को इस समय किस चीज की भूख है? वीडियो वैज्ञानिकों के अनुसार 50, 55 या 55, 65 दिन की अवस्था में पौधे को दो चीजों की सबसे ज्यादा तलब होती है। पहली है ऊर्जा का परिवहन और दूसरी है तने की मजबूती और दानों की चमक। पौधे की जड़ें अब तक अपना काम कर चुकी हैं। अब बारी है पत्तियों की, विशेषकर फ्लैग लीफ या झंडा पत्ता की। क्या आप जानते हैं कि गेहूं की बालियों में भरने वाला 40 से 50% भोजन अकेले वो सबसे ऊपर वाला पत्ता झंडा पत्ता बनाता है? हमारा पूरा लक्ष्य उस झंडा पत्ता को स्वस्थ, चौड़ा और हरा रखना होना चाहिए और उसके द्वारा बनाए गए भोजन को बालियों तक पहुंचाना होना चाहिए। इस काम को अंजाम देने के लिए हमें एक ऐसे पोषक तत्व की जरूरत है जो ट्रांसपोर्टर का काम करें।
जैसे खेत से अनाज को मंडी तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही पत्तियों में बने स्टार्च और शुगर को बालियों तक ले जाने के लिए पौधे को एक खास तत्व चाहिए होता है। अगर यह तत्व कम हुआ तो पत्तियां तो भोजन बनाएंगी, लेकिन वह भोजन बालियों तक पहुंच नहीं पाएगा और दाने पिचके हुए या छोटे रह जाएंगे। इसके साथ ही हमें एक और सूक्ष्म पोषक तत्व की सख्त जरूरत होती है, जिसे अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं। इस सूक्ष्म तत्व की कमी के कारण ही आपने देखा होगा कि कई बार बालियां तो लंबी निकलती हैं, लेकिन उनमें दाने पूरे नहीं भरते। बाली ऊपर से खाली रह जाती है या दाने बहुत हल्के होते हैं। इसे हम परागण की विफलता कहते हैं। जब बाली निकलती है और फूल खिलते हैं तो उस समय परागण यानी पॉलिनेशन होता है। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए यह सूक्ष्म तत्व अनिवार्य है। अगर आप इस तत्व को सही समय पर स्प्रे के माध्यम से दे दें तो बाली के हर एक घर में दाना भरेगा और दाना वजनदार होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वे कौन से तत्व हैं और उनका सही मिश्रण क्या है। बाजार में हजारों टॉनिक मिलते हैं जो दावा करते हैं कि वे पैदावार बढ़ा देंगे, लेकिन एक जागरूक किसान होने के नाते आपको उन महंगे टॉनिकों के जाल में नहीं फंसना है। आपको चाहिए शुद्ध विज्ञान। हमें एक ऐसा स्प्रे तैयार करना है जिसमें फास्फोरस और पोटाश प्रधानता हो, लेकिन नाइट्रोजन बिल्कुल ना हो। फास्फोरस क्यों? क्योंकि फास्फोरस पौधे की ऊर्जा करेंसी है। यह जड़ों को तो मजबूत करता ही है, साथ ही तने को वह कठोरता देता है जिससे फसल गिरती नहीं है। और पोटाश, पोटाश वो जादुई तत्व है जो दानों में चमक लाता है। उनका वजन बढ़ाता है और पौधे को सूखे या पाले के प्रति सहनशील बनाता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ फास्फोरस और पोटाश काफी नहीं है। उस सूक्ष्म तत्व को मिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, और वह तत्व है बोरॉन। जी हाँ, अब हम उस मास्टर फार्मूले के करीब पहुंच चुके हैं जो आपकी फसल की तस्वीर बदल देगा। लेकिन इस फार्मूले को बताने से पहले इसके प्रयोग की विधि और सावधानियां जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत मात्रा में किया गया स्प्रे पत्तियों को जला सकता है। यह स्प्रे आपको ठीक 55 से 65 दिन की अवस्था पर करना है, यानी जब गभोट बन चुका हो लेकिन बालियां अभी बाहर ना निकली हों। अगर बालियां पूरी तरह बाहर निकल चुकी हैं और फूल दिखाई दे रहे हैं तो स्प्रे करने में सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए 50, 55 या 55-65 दिन का समय सबसे सटीक है। तो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए आपको जो स्प्रे तैयार करना है उसका मुख्य आधार है NPK 05234। इसे मोनोपोटेशियम फास्फेट भी कहते हैं। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश है और नाइट्रोजन 0% है। यह खाद विशेष रूप से इसी अवस्था के लिए बनाई गई है। फास्फोरस बालियों का आकार बढ़ाएगा और पोटाश दानों को मोटा और चमकदार बनाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, केवल 05234 काफी नहीं है। इसके साथ आपको मिलाना है बोरॉन 20% वाला। बोरॉन पराग नली यानी पॉलन ट्यूब को मजबूत करता है, जिससे निषेचन क्रिया 100% सफल होती है और कोई भी दाना खाली नहीं रहता। इन दोनों का जो मेल है यानी कॉम्बिनेशन है, वही वह राज है जो 30 क्विंटल वाले किसान अपनाते हैं। अब बात करते हैं इसकी सही मात्रा और बनाने की विधि की, जिसे लेकर अक्सर गलती होती है। 1 एकड़ खेत के लिए आपको 1 किलोग्राम NPK 05234 लेना है। इसके साथ आपको मात्र 100 ग्राम बोरॉन 20% वाला लेना है। ध्यान दें, बोरॉन की मात्रा 100 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल ना हो, क्योंकि यह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और इसकी अधिकता जहर का काम कर सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पानी की मात्रा। कई किसान भाई 100 लीटर पानी में ही स्प्रे निपटा देते हैं, जो गलत है। इस गाढ़े घोल से पत्तियां जल सकती हैं। आपको पूरा 150 लीटर पानी लेना है। घोल बनाने का सही तरीका यह है कि पहले एक बाल्टी में 05234 को खोलें। दूसरी मग्गे में बोरॉन को गुनगुने पानी में घोलें, क्योंकि बोरॉन ठंडे पानी में देर से घुलता है। और फिर टैंक में 150 लीटर पानी के साथ दोनों को मिलाएं। इस स्प्रे को करने के बाद क्या होगा?
स्प्रे के 4 दिन के भीतर आप देखेंगे कि फसल का रंग गहरा काला हरा हो गया है। झंडा पत्ता फ्लैग लीफ पहले से अधिक चौड़ा और तना सख्त हो जाएगा। जब बालियां निकलेंगी तो वे एक समान ऊंचाई की होंगी और लंबी होंगी। सबसे बड़ा फर्क आपको कटाई के बाद तौल कांटे पर दिखेगा। जहां सामान्य फसल के दाने सूखने के बाद थोड़े सिकुड़ जाते हैं, वहीं इस स्प्रे वाली फसल के दाने मोटे, गोल और भारी रहेंगे। 1 एकड़ में इस स्प्रे का खर्च मुश्किल से 300 से 400 रुपए का आता है, लेकिन इससे जो पैदावार में 4 से 5 क्विंटल की बढ़ोतरी होती है, उसका बाजार भाव आज के हिसाब से 8,000 से 10,000 तक हो सकता है। यानी मात्र 400 रुपए का निवेश और हजारों का मुनाफा। लेकिन एक अंतिम चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। यह स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी का होना अनिवार्य है। अगर खेत सूखा है तो पहले हल्की सिंचाई करें और उसके बाद ही स्प्रे करें। सूखे खेत में यह स्प्रे फसल पर स्ट्रेस या तनाव ला सकता है। साथ ही अगर आपकी फसल में फंगस या रथुआ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस घोल के साथ एक अच्छा फंगीसाइड भी मिला सकते हैं। यह पूरी तरह से कंपैटिबल है, संगत है। लेकिन अगर फसल स्वस्थ है तो सिर्फ 05234 और बोरॉन ही काफी है। तो किसान भाइयों, यही है वह वैज्ञानिक फार्मूला जो एक सामान्य किसान को प्रगतिशील किसान बनाता है। 55 से 65 दिन का समय चूकिए मत। अपनी फसल को वह खुराक दीजिए जिसकी उसे हक है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप बताई गई विधि से सही मात्रा में और सही समय पर यह स्प्रे करेंगे, तो इस बार आप अपने गांव में पैदावार का नया रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, शुरुआत में जो सवाल मैंने पूछा था कि आपकी पैदावार कितनी होती है, उसका जवाब देना ना भूलें, ताकि हम अगले वीडियो में आपके क्षेत्र के हिसाब से और सटीक जानकारी ला सकें। इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दमदार जानकारी के साथ। जी हाँ किसान भाइयों, अगली वीडियो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है।